हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत, जहाँ समय थम जाता है और आत्मा अनंत सत्य को छूने लगती है। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियों के बीच महादेव और माता पार्वती निवास करते हैं। वही स्थान जहाँ न केवल देवता बल्कि स्वयं ज्ञान भी विश्राम करता है। इसी पावन भूमि पर एक दिन पार्वती के मन में जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा उठी। कैलाश पर्वत पर हिम से ढकी चोटियों के बीच शांत वातावरण में केवल मंद मंद बहती पवन की ध्वनि थी। गंगा की पावन धारा शिव की जटाओं से बहती हुई देवताओं को पवित्र कर रही थी। माता पार्वती ध्यान मग्न थी, किंतु उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। जीव के जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं? एक दिन माता ने महादेव से कहा, स्वामी, संसार में कोई भी जीव स्थायी सुख नहीं पाता। कभी वह हर्ष से झूमता है तो कभी दुख से व्याकुल होता है। यह परिवर्तन क्यों? क्या यह किसी का दंड है या कोई छुपा हुआ आशीर्वाद? महादेव ने पार्वती की ओर प्रेम से देखा। उनकी मुस्कान में करुणा थी। देवी, तुम्हारा प्रश्न गहन है। इसका उत्तर केवल तर्क से नहीं, अनुभूति से समझना होगा। शिव बोले, संसार एक विद्यालय है। जीव यहाँ केवल कर्म करने और उनके फल का अनुभव लेने आता है। सुख और दुख शिक्षक की तरह है, जो आत्मा को परखते हैं और परिष्कृत करते हैं। यह देखने आता है कि जीव अहंकार में डूबता है या कृतज्ञ में। दुख यह परखने आता है कि जीव टूटता है या धैर्य में विश्वास रखता है। कर्म का रहस्य। पार्वती ने पूछा, किंतु स्वामी, क्यों कुछ लोग निरंतर दुख झेलते हैं और कुछ सुख के बीच रहते हैं? शिव ने उत्तर दिया, देवी, यह उनके वर्तमान और पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जो आज सुख में है, उसके पूर्व जन्मों में पुण्य का संचय किया है। जो दुख में है, वह किसी अधूरे कर्म का प्रायश्चित कर रहा है। परंतु एक सत्य और है, कर्म बदल सकते हैं। सही आचरण, सत्कर्म और भक्ति से दुख को ज्ञान में बदला जा सकता है। पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ी, तो क्या यह संभव है कि कोई जीव केवल सुख में रहे, दुख कभी न आए? शिव गंभीर होकर बोले, नहीं देवी, जब तक एक जीव देहधारी है, वह द्वैत से बंधा है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख में आसक्ति दुख को जन्म देती है, दुख में तृष्णा सुख की चाह पैदा करती है। केवल वही जीव दुख से परे जा सकता है जो दोनों को समान दृष्टि से देखे, जिसे न लाभ मोह में ढाले, न हानि दुखी करे। शिव का उदाहरण। शिव ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक साधु वन में तप कर रहा है। एक दिन उसे राजा से स्वर्ण फल का दान मिलता है। वह कृतज्ञ होकर उसे स्वीकार करता है, परंतु मन में आसक्ति नहीं रखता। अगले दिन डाकू आकर सारा स्वर्ण छीन लेते हैं। साधु शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है यह न मेरा सुख था न दुख, बस एक अनुभव था। महादेव ने पार्वती से कहा, देवी, सुख और दुख आत्मा को याद दिलाते हैं कि वह शरीर नहीं। जब आत्मा स्वयं को ब्रह्म समझती है, तब न उसे सुख बांधता है न दुख तोड़ता है। वही स्थिति है शिवत्व की। यही है सच्चा मोक्ष। पार्वती ने मौन होकर यह शिक्षा हृदय में धारण कर ली। कैलाश की निस्तब्धता में एक अदृश्य सत्य गूंज रहा था। सुख और दुख केवल पथ के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। कैलाश की
निस्तब्धता में महादेव का वचन गूंज रहा था, सुख और दुख केवल अनुभव है, बंधन नहीं। वह आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान की ओर ले जाने वाले द्वार है। पार्वती ने मौन साध लिया, पर उनके हृदय में ज्ञान का दीप जल चुका था। पर्वत की चोटियों पर बहती मंद पवन भी मानो यह कह रही थी, जीवन की राह में सुख दुख केवल पथ के पत्थर है, मंजिल नहीं। मंजिल है आत्मा का ब्रह्म में विलय, जहाँ न हर्ष है न शोक, केवल शिवत्व है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।